रहे हैं बीपीएल, बिहार प्रीमियर लीग। नमस्कार। बिहार की चुनावी जंग पर सबसे अलग और सबसे धाकड़चो बीपीएल यानी कि बिहार प्रीमियर लीग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार प्रीमियर लीग में आज हम आपको एकदम अलग अंदाज में बिहार चुनाव के एक एक एग्जिट पोल की न सिर्फ जानकारी देंगे बल्कि अच्छी तरह से उसे समझाने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने बाकायदा 3 टीमें भी बनाई हैं। पहली टीम का नाम है मोदी सुपर किंग्स, जिसके बड़े खिलाड़ी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार। साफ तौर पर यह असल में एनडीए खेमा है और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी सुपर किंग्स की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। गोपाल जी, बहुत स्वागत आपका। वहीं बीपीएल की जो दूसरी टीम है उसका नाम है तेजस्वी टाइगर्स। इसके सलामी बल्लेबाज हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, यानी कि ये महागठबंधन का खेमा है। और इस टीम की ओर से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। वहीं बिहार प्रीमियर लीग की जो तीसरी टीम है उसका नाम है चिराग चैलेंजर्स और इस टीम के कैप्टन हैं चिराग पासवान। चिराग चैलेंजर्स की ओर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलजेपी के प्रवक्ता AK वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, भी आपका बहुत स्वागत। लेकिन इन सब के अलावा बिहार प्रीमियर लीग में हमने आपके लिए अंपायर का भी इंतजाम किया है। इस लीग के थर्ड अंपायर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो है वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद जी, बहुत स्वागत। तो आज इस मेगा शो के स्कोर बोर्ड पर हम दिखाएंगे कि क्या 10 नवंबर को बिहार में मोदी सुपर किंग्स की रन मशीन चलेगी। यह अपने आप में बड़ा सवाल। तो वहीं दूसरी तरफ क्या तेजस्वी टाइगर्स का भी एक तरह से विनिंग सीन कुछ दिखेगा या नहीं, इस पर भी जरा रोशनी डालेंगे। या फिर इस बार सबको चिराग चैलेंजर्स चौंका देंगे। बिहार प्रीमियर लीग में हम बताने जा रहे हैं कि आखिर एग्जिट पोल का ग्रैंड फिनाले कौन जीत रहा है। और ये देखिए, बिहार प्रीमियर लीग का ये हूटर, बीपीएल हूटर बच चुका है और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है स्थिति। चलिए दिखाते हैं कि क्या खबर आ रही है। इस वक्त जो हूटर बज रहा है वो असल में आपको एक खबर का अलार्म होगा। और ये देखिए, टुडेस चाणक्य एग्जिट स्कोर में क्या स्थिति है, जरा उसको आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख लीजिए। यह है एग्जिट स्कोर और टुडेस चाणक्य का क्या है इस वक्त एग्जिट पोल का आंकड़ा, वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताएंगे कि आखिर क्या है। बिहार में तेजस्वी टाइगर्स ने क्लीन स्वीप किया, इसमें साफ तौर पर दिखा रहा है। एग्जिट स्कोर पर तेजस्वी पूरी तरह से बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं और एनडीए खेमा कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैकफुट पर है। अब टुडेस चाणक्य को अगर देखें तो एक क्लीन स्वीप पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में, यानी कि टाइगर्स को, जो तेजस्वी टाइगर्स है उसकी टीम को 180 रन, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जो जीत का आंकड़ा 122 है उसको पार करते हुए दिखाई दे रहा है। 180 सीधी सीधी लहर। और इसमें न सिर्फ सीएम नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू को ही नुकसान हो रहा है बल्कि बीजेपी को भी करारा झटका लग रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है और इसको जरा समझते हैं। तीनों ही टीम के मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं और अंपायर का भी हम इस पर रिएक्शन लेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। हमें लगता है कि बाकी एग्जिट पोल को अगर आप देखें तो कांटे की टक्कर है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो वहां पे ग्राउंड लेवल पे जो लोगों ने भी इलेक्शन में काम किया वो बताएंगे कि नीतीश जी के काम से पूरी जनता उनके विकास के एजेंडा से सहमत थी और उनके साथ थी। नहीं, हम बाकी एग्जिट पोल पर भी आएंगे। हाँ। उन पर भी हम आपसे रिएक्शन लेंगे। तो लेकिन अभी टुडेस चाणक्य को नकारते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। और कोई चमत्कार चमत्कार क्या है? यह चमत्कार की बात ही नहीं है। यह अगर गलत है, यह ख्याली पलाव है जो कि कुछ लोगों ने अपने। लेकिन आपको याद होगा 2014 में जब चाणक्य का रिजल्ट आया था तो उस वक्त आप इसको ख्याली पुलाव नहीं कह रहे थे और उस वक्त न्यूज 24 और चाणक्य के साथ में आया तो सबसे सटीक जो है उसके ही आंकड़े थे। नहीं, लेकिन अगर यह ओपिनियन है तो बाकी सबकी भी तो ओपिनियन, इतना फर्क क्यों होना चाहिए? अगर किसी 180 उस वक्त ख्याली पुलाव नहीं था। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त तो है, आपको लग रहा है कि सीधे सीधे आप इसको नकार रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नकार रहे हैं कि हम
लोग कोई ठोस पूरी वजह? तरह से एनडीए की सरकार वहां बनाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारी बात को नहीं, क्या अभी आप इंट्रोस्पेक्शन की कंडीशन में नहीं है कि आप बता सके कहां चूक नहीं, हो गई, क्या ऐसी है? इंट्रोस्पेक्शन तो पहले भी करते हैं, बाद में भी करते है, हैं। चलिए। जीतेंगे तब भी तो इंट्रोस्पेक्शन मोदी करेंगे। सुपर किंग्स ही मैच विन कर रही है। बिल्कुल, हमें लगता है कि हमारी सरकार बनेगी पूरी तेजस्वी तरह से। टाइगर्स, हालांकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन महागठबंधन से आप लोग वहां पर मैदान में हैं। यहां पर तो अगर हम सुरेश चाणक्य को बोले तो आप क्या अभी से ही मिठाई का ऑर्डर दे रहे हैं? निश्चित मैच तौर जीत पे लिया है। आपको भी मिठाई 10 तारीख को मिलेगी। स्टूडियो में हमारे जितने साथी हैं, मैं तो गोपाल जी को भी मिठाई खिलाऊंगा और वाजपेयी जी को भी। कहीं कड़वी ना लगे अगर आप जो मिठाई खिलाएं। एक अच्छे प्रतिपक्ष की भूमिका में यदि रहेंगे तो निश्चित तौर पे ही खाना चाहेंगे। नहीं, जहां मिठाई तक तो बात हम है, भी आपको खिलाएंगे। जहां तक बात है जो ये पूरे लीग की आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में लीग खेला गया, कहीं ना कहीं इसमें भाजपा और जेडीयू के जो साथी थे, इन्होंने दर्शकों पर ही, स्टेडियम में दर्शकों पर ही बल्ला भाजना शुरू कर दिया। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे से ये कतराते रहे। 4.5 लाख नौकरियों को नहीं दिया उन्होंने कही जी। उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा की बात होती थी, और जो सबसे बड़ा अपराधी है उसी को इन्होंने टिकट दे दिया, मंजू वर्मा जी, जो उसको सबको जानते हैं, पूरा देश जानता है। कोरोना और बाढ़ में जो कंडीशन रही पूरा देश समझ रहा है और बिहार के लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं साथ में कहना चाहूंगा, ये जो चुनाव है और जो रिजल्ट है और जो इस जंग का जो रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा पूरे बिहार की सिर्फ नहीं, पूरे देश की तकदीर बदलने वाला है। अभी तो डिस्कोर्स बदलने वाला है, खारिज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नतीजे आते हैं, इस तरीके का रिजल्ट आता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बॉल रही जो विनिंग शॉट आपने मार दिया? देखिए, पहला तो है युवाओं के साथ हमने तारतम्य स्थापित करने का प्रयास किया, युवाओं की भावनाओं को हमने समझा, और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, उस मुद्दे पर हमने काम किया और उनके साथ हमने जोड़ने का प्रयास किया। आपने 10 लाख का, इन्होंने 19 लाख। उस पे तो 19 लाख की बात है। ये तो 2 करोड़ की भी बात करते थे। मोदी जी ने पहले एक बल्ला भाजा था 2 करोड़ का देश में, और वो लोग समझता है कि नहीं कर पाए। बिहार में बिहार की जो अभी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में नौजवान चाहता है कि उसको रोजी रोजगार भी है। वाजपेयी जी भी हैं। नहीं, एक भूमिका उनकी भी है। हाँ, मैं नहीं मानता कि उनकी भूमिका नहीं है। चिराग नहीं, जीतने में नहीं, इनको हराने में जीत तो हमारी पक्की थी। इनके साथ कर गए क्या? ये दोनों की मिली भगत है और दोनों ने मिलजुल करके नेताजी को हराने का काम किया। इसके विनिंग चांसेस कितने हैं? क्योंकि अगर विनिंग है तो वो आपको बीजेपी के साथ विन करनी पड़ेगी। पहले तो आप कह रहे हैं, पहले तो चाणक्य का जो पोल सर्वे है आपका, एग्जिट पोल जो है, इसका पिछला हिस्ट्री देख लीजिए, 100% करेक्ट जाता है। इसीलिए 90 to 100। नहीं, गोपाल जी नहीं मानते, बिकॉज हम हर बार बैठे हैं, तो इसलिए हमको ज्यादा इस पे वो है। सरकार आपको इन्हीं के साथ बनानी है। एक सेकंड, नंबर 1। और अगर ये पहले की तरह सही होते हैं तो इसमें एक बात बड़ी साबित हुई है। क्या? वो ये हुई कि जो हमने 1.5 साल पहले चीजें भांप ली कि नीतीश कुमार के खिलाफ है जनता, और जब हमने भापी तो उसके मैं रोक रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।